जिनके बाप ने कार सेवकों पे गोली चलवा दी, खून की नदियां बहवा दी, वो बात कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। अगर कोई हमारी गद्दी के तरफ देखेगा या उसके साथ खिलवाड़ करेगा तो कितना भी बलवान हो, सुरक्षित नहीं रहेगा। ये नेत्र तब क्यों नहीं खोला गया जब कश्मीरी पंडितों पे जुल्म ढाए जा रहे थे? ये नेत्र तब भी क्यों नहीं खुले जब आतंकवादी हमले हुए? प्रणाम दोस्तों, का हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। राम मंदिर और राम के धुन में जब पूरा देश राममय हुआ पड़ा है, इसी बीच विवादित धुन भी कई लोग छेड़ते ही रह रहे हैं। हर दिन पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव, राम मंदिर को लेकर बयानबाजियां आम तौर पे हर दिन देखने को मिलती है। लेकिन इस समय जो मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है वो है हमारे शंकराचार्य पीठ के जो 4 शंकराचार्य हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। बेसिकली जो 2 शंकराचार्य हैं वो बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। इनको राम मंदिर आयोजन में प्राण प्रतिष्ठान जो पूरा का पूरा समारोह है उसका निमंत्रण मिला है और ये उसको अस्वीकार करते हुए उसमें ना जाने का इन्होंने फैसला किया हुआ। तो ये शंकराचार्य हैं कौन? जिनको ये नहीं पता तो उनके लिए 2 लाइन ये कि हमारे देश में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शंकराचार्य के मुख्य 4 पीठ हैं। पीठ बोले तो शंकराचार्य मठ, तो ये उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड और तमिलनाडु, इन 4 जगहों पे है। और ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो इनका योगदान है, बेसिकली ये गुरु शिष्य परंपरा पे चलता है। आज जो शंकराचार्य हैं उनके ही आगे चल के जो शिष्य होंगे, जो पूरी पद्धति को फॉलो करते होंगे, उनको उस मठ का मठाधीश शंकराचार्य जो है वो बनाया जाता है। तो बेसिकली ये गुरु शिष्य परंपरा पे चलता हुआ एक मठ होता है जो कि देश भर में जो है वो मुख्य 4 मठ है। अब है कि जो ये 2 शंकराचार्य हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो नाराजगी का कारण है कि इनको जो आमंत्रण मिला है उसमें कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कुछ इनको बताया गया है कि आप 1 लोगों के साथ आ सकते हैं, आप 2 लोगों के साथ आ सकते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा, ये नाराज बताया जा रहा है कि इनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठान की विधि को करेंगे तो हम वहां बैठ के क्या ताली बजाएंगे? तो दूसरा आरोप ये है। तीसरा आरोप ये है कि शुभ मुहूर्त नहीं है 22 जनवरी को। चौथा आरोप यह है कि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है और अगर मंदिर पूरा ना हो तो भगवान की स्थापना करना अशुभ माना जाता है और तमाम तरीके की नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेतों का वहां वास हो। तो इस तरीके के कुछ विवाद हैं जो हमारे माननीय शंकराचार्य लोगों के चल रहे हैं। इसमें कुछ अपना पक्ष और कुछ आपका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और एक्चुअल में ये क्या इसका निष्कर्ष निकलता है और क्यों ये हो रहा है, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये शंकराचार्य लोग जो है माननीय, वो गलत है, सरकार गलत है, बीजेपी गलत है, मोदी गलत है, मंदिर ट्रस्ट गलत है, ये आप खुद क्लियर कर सकते हैं। तो पहली बात कि राम मंदिर के संघर्ष जो 500 सालों का है, इसमें मुख्य रूप से जितने भी संगठन हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे मैं खास करके आडवाणी जी की बात करूं जो रथ यात्रा और तमाम तरीके के संघर्ष, चाहे वो कार सेवक लोग हों जिन्होंने इस मंदिर के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में तमाम तरीके की दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में बयान और अपने पक्ष को रखने वाले लोग हों, इन सभी के बीच में मैंने कहीं भी शंकराचार्य जो भी हमारे ये 4 पीठ के हैं उनका योगदान मैंने नहीं सुना है। आप सबने अगर सुना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये पब्लिक को उन्हें बताना चाहिए जो ये शंकराचार्य हैं कि इनका योगदान इन 500 सालों का, खास करके जो कोर्ट के समय का है, क्या रहा है। ये जो मेरा सवाल है वो आप खुद से भी पूछिए कि इनका योगदान क्या रहा है। दूसरा कि चलो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कुछ योगदान नहीं दिया या वहां गए नहीं या कुछ बयान नहीं दिया, खैर मुख्य धरातल पे हिंदुओं को, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को जोड़ने के लिए इन्होंने कोई मुहिम चलाई हो कि हाँ राम मंदिर के लिए कोई मुहिम चलाई हो कि पूरे देश के हिंदुओं को एकजुट कर दिया हो इस संघर्ष के लिए, इस मंदिर के लिए, तो ऐसा भी कुछ सुनने और जानने को मुझे नहीं मिला है। तीसरी जो चीज रही कि ये जो बता रहे हैं कि शुभ अशुभ और आधा अधूरा मंदिर, तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं आप उस बात को समझ सकते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं कि गांव में जब कोई मंदिर बनता है, कहीं गांव से बाहर हो या गांव के अंदर हो, तो कभी भी भव्य मंदिर बना के कि 2-3 फ्लोर और पूरा करके और वहां पे भगवान की मूर्ति रख के और इस तरीके की पूजा और प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता है। क्योंकि गांव में या कहीं भी जब इस तरह की जो मंदिर बनाए जाते हैं तो पहले से इतना सुनियोजित चीजें नहीं होती हैं, प्लस इतना फंड नहीं होता है। तो क्या होता है कि पहले अगर बेसिकली हम देखें तो एक चबूतरे से स्टार्ट किया, चबूतरा बनाया, वहां मूर्ति या जो भी चीजें हैं वो रख के और पूजा शुरू कर दी जाती। फिर
पहले एक रूम कमरे का मंदिर बनवा देते हैं, फिर धीरे धीरे अगर जगह होती है तो और उसको विस्तार किया जाता है, लेकिन भगवान उसमें विराजमान होते हैं पहले से, जबकि वो चबूतरा था तब से, और जब तक वो बिल्डिंग बनी तब तक। मंदिर ये नहीं है कि हाँ आपने पूरा भव्य कई फ्लोर की बना दी और वो मंदिर हो गया। मंदिर जो है, अगर भगवान पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठान जो लोग करते हैं और पूजा के साथ स्थापित करते हैं, चाहे वो चबूतरा ही क्यों ना हो, एक पेड़ के नीचे ही क्यों ना हो, उससे मंदिर मान लिया जाता है। तो इसमें आधा अधूरा जैसा मंदिर कुछ नहीं होता है, पहली बात तो ये। अब जो है, आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा कि शंकराचार्य नहीं कांग्रेसाचार्य जो मैंने लिखा था, गलत किया था मैंने, लेकिन उसका भी रीजन है मेरे पास, अगर मैं वो आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग देखें तो, कि कांग्रेसाचार्य का टाइटल क्यों दिया गया। कुछ ऐसे मामले जो मैं आप सबके नजरों में लाना चाहूंगा। ये ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन होना था 16 जुलाई 2015 की, जबकि ये फोटो है उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष वहां के, जहां ये धरना प्रदर्शन चल रहा था एक ट्रॉमा सेंटर को उद्घाटन को लेके। तो वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ ये शंकराचार्य जी धरने पे बैठे थे मोदी सरकार के खिलाफ। तो एक शंकराचार्य जिसका कि काम अपने धर्म और धार्मिक चीजों से है, तो मेरा सवाल ये है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के और भी नेताओं के साथ धरने पे बैठना क्या औचित्य है इसका। ठीक है, ये तो हो गई एक तस्वीर। दूसरा एक वीडियो है इन्हीं शंकराचार्य का, वो देखिए जरा। भाई नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया। ढोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है, आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई यह है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं। उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले कि तानाशाही चल रही है। तानाशाह, ठीक है, शब्द को सुनिएगा, तानाशाह और कानून की हत्या, लड़ने नहीं दिया जा रहा इलेक्शन, ये शब्द मतलब बोल कौन रहा है और शब्द किसके हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा। कानून व्यवस्था खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है, ये शब्द आजकल बार बार सुनने को मिलता है विपक्षी दलों से। तो ये शब्द किसके हैं और बोल कौन रहा है, ये साफ झलक रहा है। तो कांग्रेसाचार्य मैंने क्यों बोला था, इस वीडियो से भी आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, ये वही शंकराचार्य महाराज जी हैं माननीय, जो शायद किसी मंदिर में चादर चढ़ाने गए हैं। अब पता नहीं मंदिर है उधर, पादरी है क्या है, आप सब बेहतर समझ सकते हैं। इनके शब्दों को भी अगर देखें तो एक साधु महात्मा, एक संत की, एक शंकराचार्य की वाणी कैसी होती है और इनके बोल कैसे हैं, वो भी देखने लायक। तो इनका कहना है कि अगर कोई हमारी गद्दी के तरफ देखेगा या उसके साथ खिलवाड़ करेगा तो कितना भी बलवान हो सुरक्षित नहीं रहेगा। धमकी भरा जो लहजा है वो एक शंकराचार्य, एक गुरु, एक धर्म गुरु का है। इनका ही एक स्टेटमेंट है, ये जो दूसरे वाले गुरु जी हैं जो शंकराचार्य जी हैं, पहले वाले का तो मैंने आपको एक दो वीडियो दिखाया, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि अरबों एटम बम दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस पे मेरा कुछ एक दो प्रश्न है, अगर मैं पूछ लूं तो, अगर उनका पहुंच जाए या आप लोग खुद से पूछ लें कि जब इतनी ही शक्ति है तो राम मंदिर के लिए इतने वर्षों से लड़ाई चल रही थी, तो वहां थोड़ी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तब इन शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। देश भर से सनातन धर्म और हिंदुओं को जोड़ने के लिए इस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। ये नेत्र तब क्यों नहीं खोला गया जब कश्मीरी पंडितों पे जुल्म ढाए जा रहे थे। ये नेत्र तब भी क्यों नहीं खुले जब आतंकवादी हमले हुए। एटम बम जब निष्क्रिय कर रहे हैं तो आतंकवादी जब हमला कर रहे हैं तो उनका भी तो नेत्र खोल के हृदय परिवर्तन कर देना चाहिए कि ये आतंकवादी, और जैसे ही आपने नेत्र खोला ये साधु बन गए। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। देश में तमाम तरीके की चीजें होती रहती हैं, लेकिन आज तक इन नेत्र के खुल के कुछ होता मुझे नहीं दिखा। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा कि जो ये लाखों या अरबों एटम बम्स को नेत्र मात्र से नष्ट करने की क्षमता है, तो ये बाकी चीजों पे कभी ट्राई किया नहीं किया, बस ये जानने की इच्छा थी मेरी। पद की गरिमा है, लेकिन उस पद पे बैठे हुए इंसान के बारे में तो हम बात कर ही सकते हैं। पद की गरिमा है, इंसान उस पद पे बैठ के अगर उस पद लायक काम ना करे तो उस चीज की गरिमा नहीं हो सकती है। अब इस बीच में तमाम तरीके की कांग्रेस भी बिल्कुल साथ दे रही है कि अरे 4 शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य जो माने जाते हैं वो लोग नाराज हैं, अगर इनको नाराज रख के प्राण प्रतिष्ठान और तमाम तरीके के मंदिर की चीजों को हम करके गलत कर रहे हैं। इसमें हमारे अखिलेश भाई भी कूद पड़े हैं। इनका ये कहना है कि ये भाजपाई हमारे
चारों शंकराचार्य को भी कह सकते हैं कि ये सनातनी नहीं है। अखिलेश भैया भी सनातन धर्म को लेके बातें कर रहे हैं, कार सेवकों पे गोली चलवा दी, खून की नदियां बहवा दी, वो बात कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, शंकराचार्य के बारे में। इन्होंने क्या किया था, जिसके सपोर्ट में आज खड़े हैं, इन्होंने क्या किया था? शंकराचार्य जी को देख रहे हैं, ये वही शंकराचार्य जी हैं। और ये लठबाजी जो हो रही है वो बनारस में हो रही है, और ये लठबाजी 2015 में हो रही थी, और ये लठबाजी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार में हो रही थी, और अखिलेश यादव के प्रशासन के द्वारा की जा रही थी। तब अखिलेश भैया कहाँ थे? ये हो क्यों रही थी पिटाई, ये भी जरा जान लीजिए कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि गणेश विसर्जन जो है, गणेश पूजा जब हुई थी उस टाइम में, तो मूर्तियों का विसर्जन जो है वो नदियों में करने से मना किया गया था। लेकिन ये शंकराचार्य जो महाराज जी हैं, वो अपने लोगों के साथ निकले थे कि हम गणेश जी की मूर्ति है वो हम नदी में ही विसर्जित करेंगे। और तब अखिलेश भैया के सुशासन में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लठबाजी की गई। लठबाजी इतनी हुई कि ये शंकराचार्य जी अस्पताल पहुंचे, और तब भी इनकी ये नेत्र खुले नहीं जो लाखों एटम बम को निष्क्रिय कर रहे थे। और ये अखिलेश भैया ये बोल रहे हैं कि सनातन की बातें कर रहे हैं, शंकराचार्य के सपोर्ट में उतरे हैं। लेकिन तब सनातन और शंकराचार्य का सपोर्ट लठ का सपोर्ट बनाया था इन्होंने। तब कानून व्यवस्था खतरे में नहीं थी, और कोई जंगल राज्य नहीं था, तब कोई तानाशाही नहीं थी। बेसिकली ये जो कोशिश है वो हिंदुओं को विभाजित करने की है, जो राम मंदिर और राम के नाम पे एकजुटता हुआ है सनातन धर्म और हिंदू, उसको तोड़ने की कोशिश है, बांटने की कोशिश है। ये तो तमाम तरीके की चीजें हो गई। अब ये शंकराचार्य की पद पे जो बैठे हैं, अब तक जब मैं पद की गरिमा की बात कर रहा था कि पद की गरिमा है, इनकी गरिमा नहीं है, तो पद की गरिमा कैसे ये पद तक पहुंचे हैं, इस बारे में भी कुछ खबरें हैं ऑनलाइन अवेलेबल। मैं लिंक डालूंगा, अमर उजाला का एक रिपोर्ट है, उस लिंक पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं एक बार वो शॉर्ट में आपको पढ़ के भी बताता हूं। तो इसका हेडलाइन है, अभी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के पद पर नहीं बैठ सकेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये वही स्वामी जी हैं, ये वही शंकराचार्य जी हैं जिनकी मैंने सारी चीजें आपको बताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पटाभिषेक पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश में स्वामी मुक्तेश्वरानंद के खुद को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य घोषित करने पे सवाल उठाए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इन्होंने खुद को ही वहां का शंकराचार्य घोषित कर लिया था, और इसी बात के लिए विवाद जो है वो कोर्ट में चल रहा था। याचिका में कहा गया है कि नए शंकराचार्य की नियुक्ति पूरी तरीके से झूठी है, क्योंकि यह नियुक्ति की स्वीकृति प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन है। ज्योतिष और द्वारिका पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया था। निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने ट्वीट करके ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य के तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी सदानंद के शंकराचार्य घोषित करने पर सवाल उठा। बेसिकली ये दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा था। जब उस मठ के शंकराचार्य की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि गुरु शिष्य की परंपरा इन मठों में चलती है, तो वहां भी जो 2-3 शिष्य थे वो आपस में ही उलझ पड़े थे, और जो मुक्तेश्वरानंद जी है, इन महाशय ने अपना दबदबा कायम रखते हुए खुद को वहां का पीठाधीश शंकराचार्य घोषित कर दिया। ऐसा ही सेम रिपोर्ट और सेम कुछ स्टेटमेंट न्यूज 18 का भी था। अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य घोषित किए जाने पर छिड़ा विवाद, अखाड़ा परिषद ने जताई थी आपत्ति। तो ये आपत्ति का जो सिलसिला है, ये महाराज जी का, ये शंकराचार्य जी का, ये शंकराचार्य जी बने कैसे हैं, ये इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पद के लिए सम्मान है और हमेशा रहेगा। सनातन के लिए जो काम शंकराचार्य पीठ, आदि शंकराचार्य पीठ ने किया, वो हमेशा सराहनीय रहेगा। लेकिन जो मेरे कुछ सवाल थे, ये शंकराचार्य ना बोल के मैंने कांग्रेसाचार्य बोला था, दुराचार्य बोला था, वो इन्हीं सब चीजों के आधार पर बोला था। कोई साधु संत महात्मा शंकराचार्य, खास करके वो राजनीति में नहीं है, जब अगर राजनीति में होते, कहीं के सांसद होते, कहीं के मंत्री होते, तो उनका ये बयानबाजी चलता है। लेकिन आप किसी मठ के शंकराचार्य हैं और उसके बाद आप
एक विपक्ष की तरह बात करते हैं तो सवाल पूछना लाजमी है, और वही सारे सवाल मैंने रखने की कोशिश की। तो यही सारी चीजें थी जो हमारे शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के मत जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएगी, सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और घंटा जरूर दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी हर वीडियोस की आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।